वेलकम अगेन। वेबसाइट डेवलपमेंट हम लोग सीख रहे हैं और अभी HTML में फॉर्म हमारा चल रहा है। बेसिकली 9 लेक्चर आपके फॉर्म के हो गए हैं। ये हमारा आखिरी लेक्चर है ना, फॉर्म का। बेसिकली मैं ये कोशिश किया है, एक फॉर्म का प्लेलिस्ट तैयार किया और जिसमें आपका एक एक करके हर एक टॉपिक को पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करने का कोशिश किया मैंने। और अगर आप पूरे वीडियोस को देखिएगा, ध्यान से देखते जाइएगा, तो आपका जो फॉर्म का कॉन्सेप्ट है HTML के अंदर अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, पूरे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसलिए जो भी हो, जैसे भी देख रहे हो, तो कोशिश कीजिए कि हर एक वीडियो को या जो भी वीडियोज है उसको पूरे तरीके से देखे, अच्छे ढंग से देखे, है ना। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लेवल टैग। काफी इंपॉर्टेंट टैग है ना। लेवल देना, नाम से लेवल मतलब क्या होता है, पहचान देना, है ना। और लेवल का जैसे ही नाम आता है तो यहाँ पे एक बात और आता है, पहचान का। इसका मतलब ये है कि लेवल के लिए हम लोगों को जरूरत पड़ता है किसका, आईडी। पहचान मीन्स आईडी। तो हम लोग यही देखने जा रहे हैं कि लेवल और पहचान, ये पहचान कैसे दिया जाता है किसी फॉर्म को या फॉर्म के कंपोनेंट्स को, के किस तरीके से हम उसे एक पहचान देते हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे जैसे मैं कोडिंग करूंगा, समझाऊंगा, आपको पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसलिए ध्यान से पूरे वीडियो को देखें। आपके लिए जो भी वीडियो देखते हैं पूरे अच्छे तरीके से देखिए, स्किप नहीं कीजिए, है ना, तब आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो होता ये है यहाँ पे लेवल में, जैसे मान लिया जाए, आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं, जेंडर का। जेंडर कैसा होता है, ये मेल फीमेल। काफी लोग गौर किए होंगे इस पॉइंट को जो मैं बताने जा रहा हूं, बहुत लोग इस चीज को नहीं ध्यान दिए होंगे। होता यह है कि जैसे जो एक नॉर्मल जो अभी आप फॉर्म तैयार किए हैं उसमें अगर आपको मेल सेलेक्ट करना है तो आप इस रेडियो बटन पे क्लिक कीजिएगा, फीमेल सेलेक्ट करना है तो इस रेडियो बटन पे क्लिक कीजिएगा, तब आपका मेल या फीमेल सेलेक्ट होगा, है ना। बट अगर आप फेसबुक देखिएगा, गूगल देखिएगा, या फिर जो डेवलप्ड आपके वेबसाइट्स बने हुए, वेबसाइट ये सर्वर पे रखे हुए हैं जो अच्छे कंपनीज के हैं, है ना, अच्छे संस्था के हैं, वहां पे देखिएगा, इस पे क्लिक नहीं, अगर हम इस पूरे में से कहीं पे भी क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिक क्या होता है, हमारा चेक हो जाता है, मीन्स ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट हो जाता है। या फिर आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे ये है आपका चेक बॉक्स और यहाँ पे कुछ लंबा टर्म्स कंडीशन लिखा हुआ है। तो कुछ ऐसे वेबसाइट या फिर आप जो भी बना रहे होंगे उसमें ये होगा कि आपको यहीं पे क्लिक करना होगा, यहीं पे चेक करना होगा। बट बाकी सब जो वेबसाइट्स होते हैं जो सर्वर पे रखे हुए हैं, जो अच्छे वेबसाइट है, उसमें ये है कि आप अगर इस पूरे लाइन में से कहीं पे भी क्लिक कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक चेक हो जाएगा। तो इससे ये होता है कि यूजर आसानी से बढ़ते आया, मेल पे क्लिक किया, ये सिलेक्ट, यहाँ पे क्लिक किया, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। तो ये भी काफी फर्क डालता है हमारे यूजर इंटरफेस पे, लोगों को हेल्प मिलती है क्लिक करने में या ऑप्शन को सेलेक्ट करने में। ये एक एग्जांपल है। वैसे ही मान लिया जाए किसी को नेम फिल करना है तो वो बॉक्स के अंदर नहीं, अगर यहाँ नेम लिखा हुआ, इस नेम पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक कर्सर यहाँ पे टाइप होने के लिए चला जाएगा। मीन्स इस बॉक्स का लेवल किसके पास है, इस नेम के पास है। इस रेडियो का लेवल किसके पास है, मेल के पास है। इस रेडियो का लेवल किसके पास है, फॉर्म के पास है। इस चेकबॉक्स का लेवल किसके पास है, इस टेक्स्ट के पास है ना। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। अब एक और एग्जांपल बताता हूं, कहां कहां यूज कर सकते हैं, पहले ये मैं समझा रहा हूं। अब वैसे ही आप लोग देखते होंगे, हमारा फोटो होता है, जैसे ही हम फोटो पे क्लिक करते हैं, इस बॉक्स पे क्लिक करते हैं, ये भी आप नहीं कर पाइएगा क्योंकि इसमें CSS का डिजाइनिंग का जरूरत है। या फिर ऐसे हम लोग एग्जांपल के तौर पे इमेज टैग जो आप लोग सीखे हैं ना, उसका मदद ले सकते हैं। कि मान लिया जाए इमेज टैग से मैंने फोटो लगाया, है ना। और क्या होता है कि अभी आप लोग सीखे होंगे इनपुट टाइप फाइल। मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको इनपुट टाइप फाइल के बारे में समझाया था, बताया था। जो नहीं जानते हैं देख लीजिएगा प्लेलिस्ट, वहां पे आपको पता लग जाएगा। तो इनपुट टाइप फाइल के बारे में बताया था, जिसमें हम फाइल पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, फाइल पे क्लिक करते ही फोल्डर ओपन हो जाता है कि आप कहां से फोटो सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो वैसे ही हम इस फोटो के साथ भी कर सकते हैं कि जब हम इस पे क्लिक करें
तो ऑटोमेटिक मेरा क्या हो जाए, फोटो सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाए, मीन्स फोल्डर ओपन हो जाए, है ना। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन आपको अगर ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को तो इन फ्यूचर काफी मदद करेगा। ध्यान से इसलिए देखते जाइए। तो इससे भी हम लोग फोल्डर को सिलेक्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मेरा इनपुट टाइप फाइल वाला है, चूज फाइल, इसका लेबल इस इमेज के ऊपर होता है, या वीडियो है तो वीडियो के ऊपर होता है। बेसिकली यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि हर एक इनपुट, ये भी इनपुट टाइप चेकबॉक्स, ये इनपुट टाइप रेडियो, ये इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये इनपुट टाइप फाइल, या फिर हम इनपुट टाइप सबमिट का भी लेबल किसी और पे दे सकते हैं, है ना। तो हम किसी का भी लेबल किसी के ऊपर रख सकते हैं, दिला सकते हैं, और इसके प्रॉपर्टी का यूज हम इसके मदद से करवा सकते हैं। दोबारा से सुनिए, हम किसी का भी लेबल किसी के ऊपर दे सकते हैं और उसके मदद से हम इसके प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। ध्यान से रिपीट करके मेरे बातों को सुनिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं बोल क्या रहा हूं, है ना। जैसे इस रेडियो का आप कौन काम करवा रहा है, मेल पे क्लिक करने पे रेडियो ऑप्शन सिलेक्ट हो रहा है, फीमेल पे क्लिक करने पे ये रेडियो ऑप्शन सिलेक्ट हो रहा है, मींस इसका प्रॉपर्टी इसके थ्रू हैंडल हो रहा है, लेबल, है ना, पहचान इससे मिल रहा है। इस बॉक्स को किससे पहचान मिल रहा है, इस नेम से मिल रहा है, इसको इस टेक्स्ट से मिल रहा है, इस फाइल को इससे मिल रहा है। तो इसका कोडिंग कैसे होता है सो देखिए। और यहाँ पे अभी मैंने आईडी का कोई चर्चा नहीं किया ना, तो मैं कोडिंग के दौरान आईडी को और लेबल को कैसे कनेक्ट करूंगा सो देखिएगा ध्यान से। तो जेंडर वाला ही हम लोग कोडिंग करके देखते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए जेंडर, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। अब एक चीज मैं डायग्राम थोड़ा बना देता हूं, ये रेडियो, ये मेल, इसका लेवल इस पे, ये रेडियो फीमेल, इस रेडियो का लेवल इस पे। तो देखो, तो लेवल के लिए हम लोगों को जरूरत किसका होता है, पहचान का। तो पहचान कैसे देंगे, किसका पहचान, इस रेडियो का पहचान। तो मान लिया जाए हम इस रेडियो को आईडी दे देते हैं, हम इस रेडियो को आईडी मींस पहचान, है ना। तभी तो उस पहचान की मदद से हम उसके पास रिडायरेक्ट करेंगे, उसका हेल्प लेंगे। तो देखिए आईडी इक्वल टू, मान लिया जाए मैंने दे दिया इसका आईडी एम मींस मेल, नेम दे देते हैं, नेम इक्वल टू जी रख देते हैं, जेंडर का जी, चलिए ये भी सही है। और वैल्यू मैं दे देता हूं इसको एम। यहां ध्यान से देखिए क्या किया है, इनपुट टाइप रेडियो, आईडी इक्वल टू एम, नेम इक्वल टू जी, क्योंकि नेम देना जरूरी है, और वैल्यू इक्वल टू एम, क्योंकि ये हम मेल के लिए यूज कर रहे हैं। अब देखिए इस रेडियो का लेवल मेल पे, तो देखिए लेवल टैग क्या हो गया, लेवल। और किसके लिए लेवल देना है, तो देखिए किसके लिए का, फॉर, लेवल फॉर मींस लेवल किसके लिए, किसके लिए लेवल, मेल के लिए। तो ध्यान दीजिए, जो यहाँ पे आईडी है और जो यहाँ पे लेबल का फॉर है, दोनों आपस में क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। अब इसका मीनिंग ये है कि ये जो लेबल है, ये जो आपका मेल है, और इस तरीके से लेबल बंद कर दिए। अब यहाँ पे क्या पता लग रहा है कि इसका पहचान भी एम है, और ये लेबल किसके लिए काम कर रहा है, इस एम के लिए काम कर रहा है। मीनिंग ये हुआ कि अगर हम मेल पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक मेरा ये रेडियो सेलेक्ट हो जाएगा। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को सबसे लास्ट में रखा है। जब आप सारा कुछ समझ जाए फॉर्म, तब इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को थोड़ा सा समझिए। कॉम्प्लेक्स नहीं है, बेसिकली काफी इजी है, लेकिन हम लोग कनेक्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, क्योंकि कनेक्शन आ जा रहा है ना। और यही छोटा छोटा कनेक्शन जब हम लोग सीखेंगे तो प्रोग्रामिंग का हमें इंपॉर्टेंस पता लगेगा कि कैसे एक चीज दूसरे चीज से कनेक्ट होता है, कैसे डेटा सर्वर के पास जाता है, कैसे एक दूसरे से हर एक डेटा को हैंडल किया जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से बन गया। वैसे ही हम बना लेते हैं फीमेल का। थोड़ा इधर से शुरू करता हूं, सारा कुछ सेम होगा। इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। यहां पे देखिए एक चीज और, हर एक बंदे का क्या होता है, आईडी जो होता है,
आइडेंटिटी जो होता है आपका आईडी हर एक बंदे का क्या होता है, अलग होता है ना। जैसे मेरा जो आइडेंटिटी कार्ड है, मान लीजिए मेरा जो आधार नंबर है, क्या दूसरे का नंबर होगा? नहीं, कभी मैच नहीं करेगा। तो क्या होता है, आइडेंटिटी कार्ड जो हो गया, जो पहचान हो गया, हर एक का डिफरेंट होता है। तो ये चीज याद रखिएगा कि जब भी आईडी का वैल्यू होगा, अगर आप उस वैल्यू को, उस आईडी को एक बार यूज कर लिए तो उस वैल्यू को अब आप उस वेबसाइट में दोबारा यूज ना करें। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, CSS में, सेलेक्टर में हम लोग पूरे डिटेल में इस चीज को पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए याद रखिए कि जब भी किसी वेबसाइट में एक बार कोई आईडी यूज हो गया तो आईडी का मीनिंग होता ही है अकेला, यूनिक। तो उसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो ये मेल था M, हम यहाँ पे देते हैं F, फीमेल के लिए। नेम क्या होगा? नेम दोनों जेंडर के लिए है तो दोनों का नेम सेम, दोनों का नेम G। और यहां पे मान लिया जाए हम देते हैं वैल्यू फीमेल के लिए F, है ना। अब यहां पे क्या होगा, इसका आईडी क्या है? F है, तो हम यहां लिखेंगे लेबल फॉर इक्वल टू F फीमेल। जो मैंने कोड किया है LABL, जो मैंने कोड किया है वो ये आउटपुट देगा, जेंडर मेल फीमेल। अब क्या है, अब आपको इस रेडियो पे क्लिक करने का जरूरत नहीं है। अगर आप मेल पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक हो जाएगा, ये सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप इस फीमेल टेक्स्ट पे भी क्लिक कीजिएगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये एक एग्जांपल देख लिए। अब देखते हैं एक दूसरा एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, कौन सा, जो मैंने डिस्कस किया था, ये वाला नेम और ये बॉक्स वाला, है ना, इस तरीके से। तो यहां पे भी कर सकते हैं। यहां पे क्या हो रहा है, इसका लेवल इसके पास आ रहा है, मींस लेबल फॉर इक्वल टू, मान लीजिए कुछ भी रख देते हैं, फॉर इक्वल टू यूजर या नेम, कुछ भी देते हैं, नेम, ये हो गया नेम, इतना तो हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ये नेम बनने के बाद ये हो गया लेवल मेरा, ये कोड, क्योंकि इस पे लेवल आना था, ये इनपुट है तो नीचे में बनाता हूं इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। अब हमें ध्यान क्या रखना था, जो फॉर का वैल्यू है और जो आईडी का वैल्यू है वो दोनों मैच करना चाहिए। तो यहां पे मैं देता हूं आईडी इक्वल टू नेम, नेम देना है तो नेम इक्वल टू यू नेम, मीन्स यूजर नेम। हम कुछ भी नेम रख सकते हैं, कोई भी आईडी का वैल्यू रख सकते हैं, कुछ भी। तो यहां पे देखना ये है कि जो मैंने यहां पे आईडी का वैल्यू रखा है, सॉरी फॉर का वैल्यू रखा है, वही आईडी का होना चाहिए, और जो आईडी का रखा है वही फॉर का होना चाहिए। तो अब क्या होगा, अब अगर आप इस नेम पे भी क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक यहां पे आपका कर्सर टाइप करने के लिए आ जाएगा। इससे यही फायदा होता है। अब एक और देखते हैं कि सबमिट में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। मान लिया जाए हमें क्या करना है कि हम पिक्चर पे क्लिक करें, जैसे गो लिखा रहता है, बहुत जगह क्या होता है, गो का फोटो बना हुआ है, कोई आपको आइकन लगा फोटोशॉप वगैरह में, जिसको डिजाइनिंग अच्छा लगता है, तो वो चाहते नहीं मैं सबमिट बटन के लिए एक फोटो पिक्चर ही तैयार कर लूं, जिस पे क्लिक करूं, काफी अच्छा डिजाइन पिक्चर तैयार कर लूं, जिस पे क्लिक करूं तो सबमिट हो। तो हम वो भी कर सकते हैं। देखिए मैं अलग अलग एग्जांपल इसलिए बता रहा हूं ताकि आप भी वैसे ही प्रैक्टिस करें और ऑटोमेटिक आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। जिनको समझ में आ जाता है स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बार बार देखिएगा, बार बार इस चीज को कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपके कॉन्सेप्ट में क्या होगा, सुधार आएगा। और कॉन्सेप्ट समझना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जैसे देखते हैं सबमिट, जैसे मेरा सबमिट बटन होता है, तो मैं चाहता हूं कि ये सबमिट किससे हो। यहां पे कोई पिक्चर है, कोई भी तरीके का, है ना, ये मेरा पिक्चर जो है वो काम करे, सॉरी इस तरीके से नहीं, पिक्चर कोई भी आप तो कैसा भी क्रिएट कर सकते हैं। ये मेरा पिक्चर है और इस पिक्चर पे क्लिक करूं तो क्या हो, सबमिट हो जाए। तो यहां पे क्या करेंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट,
और हमेशा याद रखिएगा आईडी किस में लगता है, जो इनपुट है उसमें हम लोग आईडी यूज करते हैं और जो लेबल है उसमें हम फॉर यूज करते हैं। तो इसलिए ये याद रखिएगा कि आईडी एट्रीब्यूट इनपुट में और फॉर एट्रीब्यूट लेबल में। ऐसा नहीं कि फॉर इसमें लगाने लगिएगा और आईडी उसमें लगाइएगा, तो उल्टा हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए हम आईडी देते हैं सबमिट इस तरीके से। अब मैं एक इमेज तैयार करता हूं img src सोर्स के लिए, यहाँ पे पाथ उसका जो भी फोटो का लेना है, ये मेरा इमेज बन गया। अब मैं इसका लेबल किस पे देना चाहता हूँ, इस पे, तो यहाँ क्या करते हैं लेबल, सॉरी इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, ये मान लीजिए हमारा इमेज है src, वेट हाइट जितना देना है आप सेट कर लीजिए। अब लेबल देना है तो लेबल फॉर में क्या देंगे, आईडी इसका क्या है सबमिट, तो वही हम यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ पे लेबल क्लोज। अब जो काम ये सबमिट बटन कर रहा था वही काम अब पिक्चर भी करेगा, क्योंकि पिक्चर पे लेबल मिल गया, पिक्चर को लेबल मिल गया। किसका लेबल मिला, इस सबमिट का लेबल मिल गया। काफी इजी है, तीनों एग्जांपल चारों एग्जांपल आप और भी कुछ खुद से कुछ ट्राई कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और बेसिकली जो भी हम अभी सीख रहे हैं ये सब डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट है, ये सारा का सारा कैसा कॉन्सेप्ट है, डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट है। इसलिए इस चीज को ध्यान से समझिए, गौर से देखिए। अब यहीं पे मैं आपको आईडी, जब आईडी का चर्चा हुआ ही है तो यहाँ पे मैं आपको क्या करने जा रहा हूँ, आईडी का एक और यूज बताने जा रहा हूँ। काफी बेहतरीन यूज है, काफी अच्छा यूज है, देखिए कैसे। हाँ, यहाँ पे होता क्या है, जैसे आप लोग सेलेक्ट ऑप्शन हम लोग सीखे, हम लोग क्या सीखे हैं, सिलेक्ट और ऑप्शन के बारे में सीखे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूं, टॉपिक आ जाता है हमारा डेटा लिस्ट और आईडी का कॉम्बिनेशन। अभी हम लोग सीखे थे लेबल और आईडी, अब हमारा है डेटा लिस्ट एंड लिस्ट टैग और आईडी का उसमें किस तरीके से मदद किया जाता है उसके बारे में। देखिए क्या है, बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट ऑप्शन जब देखते हैं तो सिलेक्ट ऑप्शन में क्या होता है कि आप जितने ऑप्शन दिए गए हुए हैं उसी में से आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम यूजर को चाहते हैं कि भाई जो तुमको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट करो, और नहीं तो तुम अपने मन से भी कुछ वैल्यू दे सकते हो। देखिए कितना अच्छा बात है, उससे अगर उसमें से कुछ अच्छा लगता है तो वो सिलेक्ट कर सकता है, और अगर वो चाहता है कि नहीं अपने आप से खुद से भी कुछ वैल्यू दे तो खुद से भी वैल्यू दे सकता है। मींस एक ही बॉक्स में वो दोनों काम कर सकता है, सिलेक्ट भी कर सकता है, खुद का भी वैल्यू दे सकता है। जैसे हम लोग YouTube सर्च करते हैं तो देखते हैं जैसे ही आप थोड़ा सा टाइप करते हैं नीचे ऑप्शन आ जाते हैं बहुत सारे, अगर आपको उसमें से कुछ सिलेक्ट करना है तो उसमें से सिलेक्ट कीजिए, नहीं तो खुद का कुछ टाइप करना है तो खुद का आप टाइप करके सर्च कर दीजिए। तो यही देखने वाले, काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए ध्यान से देखिए किस तरीके से काम करता है ये। बेसिकली यहाँ पे क्या क्या कॉम्बिनेशन है, डेटा लिस्ट और ऑप्शन टैग और हमारा आईडी एंड लिस्ट एट्रीब्यूट, ये दोनों एट्रीब्यूट है। इस टॉपिक को समझने के लिए हमारे पास क्या क्या है, डेटा लिस्ट एंड ऑप्शन टैग और आईडी एंड लिस्ट क्या है, हमारा एट्रीब्यूट है। किस तरीके से इनका कॉम्बिनेशन यूज होगा सो समझिए। अब देखिए ध्यान से, हमारा होता है इनपुट टाइप इक्वल टू क्या, टेक्स्ट। हम क्या देते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट देते हैं, जिसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम इसके मदद से इसके अंदर कुछ टाइप कर सकते हैं। सब लोगों ने यूज किया, बट हम इसी को किससे कनेक्ट करना चाहते हैं, हम इसको कनेक्ट करना चाहते हैं किससे, एक नए लिस्ट के साथ, मींस ऑप्शन से हम इसे कनेक्ट करना चाहते हैं, जिससे ये हो कि अगर टाइप करना है तो टाइप करेंगे और अगर सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए किस तरीके से यूज होगा। यहां पे हम एक डमी डेटा लिस्ट तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं, एक डमी डेटा लिस्ट तैयार करते हैं, जिसका आईडी दे देते हैं हम, मान लिया जाए क्लास। आईडी मैंने क्या दिया, क्लास। बेसिकली क्यों क्लास दिया उसका भी पता चल जाएगा।
डेटा लिस्ट हो गया। अब यहाँ पे हम इसमें ऑप्शन रखे हुए हैं, ऑप्शन 9th, ऑप्शन 10th, ऑप्शन 11th और ऑप्शन 12। इस तरीके से, है ना। तो ये मेरा क्या हुआ, डेटा लिस्ट तैयार हो गया। अभी देखिए, अभी अगर आप इस कोड को परफॉर्म कीजिएगा, आपका आउटपुट सिंपल एक टेक्स्ट बॉक्स दिखाएगा, ऐसा एक बॉक्स दिखाएगा जिसमें आप सिंपल टाइप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो डेटा लिस्ट है, अभी मैंने इस डेटा लिस्ट को इससे कनेक्ट नहीं किया है। तो देखिए, जैसे ही मुझे कनेक्ट करना होगा, उसके लिए देखिए क्या किया। यहां पे देखिए कॉम्बिनेशन, देखिए मेरे पास टैग कौन कौन सा यूज हुआ, डेटा लिस्ट टैग एंड ऑप्शन टैग। किसके लिए? हमारा एक ऑप्शन क्रिएट करने के लिए। अब हम उस ऑप्शन को किससे जोड़ना चाहते हैं? इस इनपुट से जोड़ना चाहते हैं। तो मैंने क्या किया, इस डेटा लिस्ट को एक पहचान दिया। क्या दिया? एक पहचान दिया। और तब फिर इस इनपुट को बोलते हैं कि आपको किसका लिस्ट यूज करना है, आपको क्लास लिस्ट यूज करना है। फिर मैंने क्या बोला, इस इनपुट को बोला कि आपको जो है ये जो डेटा लिस्ट है जिसका आईडी क्या है, क्लास, उसको यूज करना है। अब ये क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो गया। अब आपको अगर इसमें टाइप करना है तो टाइप कीजिए। आपको बीटेक लिखना है, आपको बीए लिखना है, आपको बीएससी लिखना है, आप वो भी लिख सकते हैं। नहीं तो अगर आप 9th 10th 11th 12th में हैं तो आप ये सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो कितना सिंपल है। मींस इसमें इसका फायदा यही होता है कि यूजर खुद के भी मन का कुछ फिल कर सकता है या फिर वो ऑप्शन से भी सिलेक्ट कर सकता है। तो इस तरीके से ये मेरा फॉर्म का आखिरी टॉपिक था, जिसमें मैंने कोशिश यही किया है 10 लेक्चर में कि आपको हर एक पॉइंट को पूरे अच्छे से डिटेल में समझाया जाए। इसलिए जिन्हें भी दिक्कत हो या जो भी स्टार्टिंग कर रहे हैं HTML सीखना, तो फॉर्म का पूरा शुरुआत से लेकर के लास्ट तक प्लेलिस्ट देखिए। काफी अच्छे से आपको डिटेल में सारा कुछ समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगा। और HTML में लगभग मेरे हिसाब से होते तो बहुत सारे हैं टैग वगैरह, बहुत सारे और भी टैग्स हैं, एट्रीब्यूट हैं, बट इतने जो थे काफी हमारे इंपॉर्टेंट टैग्स एंड एट्रीब्यूट थे जो हम लोगों को जानना काफी जरूरत था, जिससे हम लोग लगभग 80 to 90% वर्क कर सकते हैं HTML डिजाइनिंग का। मींस HTML का अभी CSS है, बाकी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो हम लोग को सीखना है। ये जस्ट एक आपका इंटरफेस था, स्ट्रक्चर था जो हम लोग अभी सीख रहे हैं फॉर्म में, है ना। कल फिर आपका यहाँ पे फॉर्म एट्रीब्यूट, ये फॉर्म टैग पूरा खत्म होता है इस लेक्चर का, मेरे लेक्चर सेशन का। कल मैं नया कॉन्सेप्ट के साथ आऊंगा, टैग्स के बारे में और थोड़ा आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा। फिर एक स्ट्रक्चर हम लोग सीखेंगे कि HTML का राइट स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से काम करना चाहिए, इसके बारे में मैं कल डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो भी आप लोगों को वीडियो लगे उसको पूरे को अच्छे से क्या कीजिए, ध्यान से देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।